हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुकेयर जीएस। आज हम करेंगे कंप्लीट जुलाई मंथ के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन और ये चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को लॉन्च किया है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल। तो क्या होगा इसका आंसर? गैस कीजिए। इसका आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने अपना जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को लॉन्च किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है? इसके ऑप्शन है बार्सिलोना क्लब, रियल मैड्रिड या इंडियन फुटबॉल क्लब। तो क्या होगा इसका आंसर? गैस कीजिए। इसका आंसर है रियल मैड्रिड क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब का जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ रोजगार बाजार नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है? हाल ही में कहाँ रोजगार बाजार नामक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है नई दिल्ली में रोजगार वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा। हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण 2021 की मेजबानी करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित होगा? आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित होगा? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, यूएई या ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, यूएई या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है यूएई। यूएई देश में आईपीएल 2020 आयोजित किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 5 जुलाई को किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में 5 जुलाई को किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो क्या होगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल या तमिलनाडु। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है उत्तराखंड। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा। हाल ही में असम राज्य में बाढ़ के कारण किस नेशनल पार्क में 108 जानवरों की मृत्यु हो गई है? हाल ही में असम राज्य में बाढ़ के कारण किस नेशनल पार्क में 108 जानवरों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन है मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या नामेरी नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 108 जानवरों की मौत हो गई है बाढ़ के कारण। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरेज पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरेज पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? ऑप्शन है श्रेया ठकराल, ग्रेटा थनबर्ग या कृतिका पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरेज पुरस्कार 2020 से
नवाजा गया है। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से 100 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से 100 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन है रोहित चौधरी, सोहम मुखर्जी या गिरीश चटर्जी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सोहम मुखर्जी ने 30 सेकंड में एक पैर से 100 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या असम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन है पापुआ गिनी, केन्या या सूरीनाम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सूरीनाम। सूरीनाम देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में भारत के किस राज्य ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फ्रेंड्स नागालैंड। नागालैंड ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक जैसा कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है इंस्टाग्राम स्ट्रोक, इंस्टाग्राम पोज या इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम शॉर्ट, स्ट्रोक, इंस्टाग्राम पोज या इंस्टाग्राम रील्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक जैसा फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम रील्स के नाम से। फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन के जो आप आंसर दे रहे हैं, जितने भी आपके करेक्ट हैं, उन्हें नोट डाउन करते रहिए और वीडियो के अंत में चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? अमित पंघाल, सचिन अवस्थी या सचिन केलकर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका या इजराइल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है इजराइल के साथ साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश जो है 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थापित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसके ऑप्शन है प्रगति ठकराल, सुनीता ठकराल, फ्रेया ठकराल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्रेया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में भारत ने कौन सी अपनी प्रथम सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च की है? हाल ही में भारत ने कौन सी अपनी प्रथम सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है सुपर स्टॉक्स, अलाइनमेंट्स या रेटेक्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स जो है भारत ने अपनी पहली प्रथम सोशल मीडिया सुपर ऐप को लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन है एनटीपीसी, डीआरडीओ या भेल। फ्रेंड्स ये क्विक फास्ट रिवीजन है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर देते चलिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स भेल। भेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय को वॉन करमन पुरस्कार से नवाजा जाएगा? हाल ही में किस भारतीय को वॉन करमन पुरस्कार से नवाजा जाएगा? इसके ऑप्शन है के सिवान, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है इसरो के अध्यक्ष के सिवान को वॉन करमन पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस की चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान देश के इंटरनेशनल एयरलाइंस की चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसके ऑप्शन है भारत, अमेरिका या रूस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान देश के इंटरनेशनल एयरलाइंस की चार्टर्ड उड़ानों पर संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन या ईरान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ दिया है? इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है जी सतीश, जी आकाश या जी नीलेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जी आकाश। जी आकाश शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की रिपोर्ट के अनुसार 52 kg वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की रिपोर्ट के अनुसार 52 kg वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन है बजरंग पूनिया, सुशील कुमार, अमित पंघाल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अमित पंघाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में यूनिफिल पर्यावरण का प्रथम पुरस्कार किस देश की सेना बटालियन को मिला है? हाल ही में यूनिफिल पर्यावरण का प्रथम पुरस्कार किस देश की सेना बटालियन को मिला है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस या ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है भारत। भारत को यूनिफिल पर्यावरण का प्रथम पुरस्कार मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में IIT कानपुर ने कौन सा टीचिंग सेटअप विकसित किया है?
हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कौन सा टीचिंग सेटअप विकसित किया है? तो इसके ऑप्शन है होम टीचिंग मोबाइल ऐप, होम टीचिंग मोबाइल ऐप, दूसरा है मोबाइल मास्टर जी, तीसरा है गुरुवाणी ऐप। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मोबाइल मास्टर जी, ये ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में 50,000 से कम सैलरी की निजी क्षेत्र की नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने 50,000 से कम सैलरी की निजी क्षेत्र की नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 75% लोगों को देने की मंजूरी दी है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने 50,000 से कम सैलरी की जो नौकरियां हैं, निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं, वो 75% तक स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की बाघ गणना 2018 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश की बाघ गणना 2018 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत या ब्राजील। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है भारत। फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम बार ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य ने किया? भारत में प्रथम बार ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य ने किया? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने ई लोक अदालत का आयोजन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के प्रवासी कोटा बिल पास करने से 8 लाख भारतीयों की वापसी का खतरा बढ़ गया है? हाल ही में किस देश के प्रवासी कोटा बिल पास करने से 8 लाख भारतीयों की वापसी का खतरा बढ़ गया है? तो इसका ऑप्शन है ईरान, कुवैत या सऊदी अरब। ईरान, कुवैत या सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स, ये जो देश है वो है कुवैत। कुवैत ने ये बिल पास किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 118 साल बाद ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति इलोफिया ओब्ट्यूसा का फूल किस राज्य में खिला है? हाल ही में 118 साल बाद ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति इलोफिया ओब्ट्यूसा का फूल किस राज्य में खिला है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में 118 साल के बाद ये फूल खिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, जॉन मार्टिन या क्रिस्टोफर किंग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड ने यह पुस्तक लिखी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वित्त वर्ष 2019 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? हाल ही में वित्त वर्ष 2019 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो ये बना है, कौन सा देश बना है? अमेरिका देश बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत में गूगल ने कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? 5 बिलियन, 10 बिलियन या 15 बिलियन। तो इसका आंसर है 10 बिलियन। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है गूगल ने भारत में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक भारतीय केंद्रीय सरकार को कितने डॉलर की रकम देगा? नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक भारतीय केंद्रीय सरकार को कितने डॉलर की रकम देगा? तो ऑप्शन है 300 मिलियन, 100 मिलियन या 400 मिलियन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 400 मिलियन। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है गिरीश पचौरी, इंद्रमणि पांडे या नीलेश भार्गव। तो क्या होगा इसका आंसर? एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंद्रमणि पांडे। फ्रेंड्स, आगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया है? जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 12 जुलाई, 11 जुलाई या 13 जुलाई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस बनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। EIU की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर नियंत्रण तैयारी में भारत का क्या स्थान रहा है? EIU की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर नियंत्रण तैयारी में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका ऑप्शन है दूसरा, पांचवा या आठवां। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आठवां। ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले नंबर पे रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो इसके ऑप्शन है चीन, नेपाल या पाकिस्तान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है नेपाल। नेपाल ने बैन लगा दिया है न्यूज चैनल्स पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बनी है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बनी है? इसके ऑप्शन है गोल्डन बर्ड विंग या स्ट्राइप्ड हेयर स्टिक या एलुजिव प्रिंस। तो कौन सी तितली बनी है भारत की सबसे बड़ी? तो इसका ऑप्शन है गोल्डन बर्ड विंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को अगस्त में कौन लॉन्च करेगा? ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को अगस्त में कौन लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शन है नासा, सासा या इसरो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है इसरो। इसरो जो है अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को अगस्त में लॉन्च करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत 10 से 26 जुलाई में 31 लाख पौधे लगाए हैं? हाल ही में किस राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत 10 से 26 जुलाई के बीच 31 लाख पौधे लगाए हैं? इसके ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश या केरल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने ये पौधे लगाए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, वियतनाम या इंडोनेशिया। तो फटाफट इसका आंसर गैस कीजिए। इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम में ये होटल खोला गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? तो इसके ऑप्शन है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अफगानिस्तान के साथ ये 5 समझौते किए गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है गूगल न्यू, गूगल करंट या गूगल एक्स्ट्रा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश WHO से आधिकारिक रूप से अलग हो गया है? हाल ही में कौन सा देश WHO से आधिकारिक रूप से अलग हो गया है? इसके ऑप्शन है भारत, रूस या अमेरिका। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर है अमेरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है हाल ही में? तो इसका ऑप्शन है मैरी कॉम, साक्षी मलिक या संजीता चानू। तो क्या होगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है संजीता चानू को इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किल कोरोना अभियान शुरुआत कहाँ हुई है? किल कोरोना अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत आई है? किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत आई है? तो इसके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या युवराज सिंह। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है विराट कोहली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आईआईटी मद्रास ने ये हॉस्पिटल पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में मतलब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है 2021, 2022 या 2023। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 2022। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने नवीन छतरी रोजगार योजना की शुरुआत की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन है रूस, अमेरिका या ब्रिटेन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए समझौता हुआ है। हाल ही में भारत में किस वर्ष के एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी करने की दावेदारी की है? हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी करने की दावेदारी की है? तो इसके ऑप्शन है 2023, 2025 या 2027। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 2027। एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी करने की दावेदारी की है भारत ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस नेशनल पार्क में देखा गया है? हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस नेशनल पार्क में देखा गया है? तो इसके ऑप्शन है मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो इसके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन या राजीव भाटिया। तो इसका करेक्ट आंसर है एन चंद्रशेखरन को यह अवार्ड मिला है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 3 मिनट में योग के 100 आसन करके किसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? 3 मिनट में योग के 100 आसन करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इसके ऑप्शन है प्रिया ठकराल, समृद्धि कालिया या नीता गहलोत। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है समृद्धि कालिया। विश्व बैंक के वर्गीकरण में भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? विश्व बैंक के वर्गीकरण में भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? तो इसके ऑप्शन है लोअर मिडिल, अपर मिडिल या लोअर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लोअर मिडिल के अंतर्गत भारत को रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है 2021, 2025 या 2023। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 2023 तक जोड़ने की घोषणा की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय को टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसके ऑप्शन है आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या दिशा पाटनी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसके ऑप्शन है गूगल, व्हाट्सएप या आईबीएम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आईबीएम के साथ ये साझेदारी की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसान मित्र योजना किस राज्य में शुरू हुई है? हाल ही में किसान मित्र योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। हरियाणा राज्य में ये योजना शुरू हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरू हुई है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरू हुई है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल या दिल्ली। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है दिल्ली में घर घर राशन योजना शुरू हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू हुई है? हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू हुई है? तो इसके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में ये योजना स्टार्ट हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है मैंने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर बैन लगा दिया है? तो इसके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है पाकिस्तान ने पबजी पर बैन लगा दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो इसके ऑप्शन है हाल ही में गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा है? इसके ऑप्शन है लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या क्रिस्टोफर एविंग। तो क्या होगा इसका आंसर? एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है लियोन मेसी ने ये इतिहास रचा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित कराने का फैसला किया है? फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने का फैसला लिया है? तो इसके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बेल्जियम या कतर। तो क्या होगा? इसका आंसर है कतर। इसका आंसर होगा कतर और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच खोजा गया है? हाल ही में किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच खोजा गया है? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया या ब्राजील। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये विशाल समुद्री कॉकरोच खोजा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया बना है? हाल ही में लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया बना है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका क्या होगा आंसर? ट्यूबरक्लोसिस, हार्लोअर्चिया या कैटालिस्टर। तो कौन सा ऑप्शन है सही? गैस कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर है हार्लोअर्चिया। हार्लोअर्चिया बैक्टीरिया हाल ही में लोनार झील का गुलाबी रंग होने का कारण बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने मार्च में पहनने वालों पर, फ्रेंड्स ये मार्च की जगह मास्क है, मास्क, टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो इसके ऑप्शन है बिहार, झारखंड या पंजाब। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 जुलाई 2020 को चीन ने अपना मंगल मिशन किस नाम से लॉन्च किया है? 23 जुलाई 2020 को चीन ने अपना मंगल मिशन किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है लॉन्ग मार्च 2, या GT753 या तियानवेन फर्स्ट। लॉन्ग मार्च टू, GT753 या तियानवेन फर्स्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है तियानवेन फर्स्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? यहाँ पे किताब की जगह खिताब है। खिताब, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? इसके ऑप्शन है रियल मैड्रिड, लिवरपूल या बार्सिलोना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है रियल मैड्रिड क्लब ने ये, फ्रेंड्स इसका आंसर रियल मैड्रिड नहीं, इसका आंसर लिवरपूल होगा। लिवरपूल ने ये प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब जो है वो जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है। दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है। तो इसके ऑप्शन है कहाँ पाया गया है? केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ओडिशा में ये पीले रंग का कछुआ पाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने मानवता के लिए गुल्बेनकियन अवार्ड जीता है? हाल ही में मानवता के लिए किसने गुल्बेनकियन अवार्ड जीता है? तो इसका ऑप्शन है प्रिया ठकराल, ग्रेटा थनबर्ग या जॉर्ज अलीना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ग्रेटा थनबर्ग ने यह अवार्ड जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पहाड़ी इलाकों की निगरानी के लिए DRDO ने भारतीय सेना को कौन सा ड्रोन दिया है? हाल ही में पहाड़ी इलाकों की निगरानी के लिए DRDO ने भारतीय सेना को कौन सा ड्रोन दिया है? तो इसके ऑप्शन है एक्स्ट्रा एडवांस, वंदे इंडिया या भारत। तो क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर है भारत। भारत ड्रोन जो है डीआरडीओ ने भारतीय सेना को दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी गाइडेड मिसाइल सफल परीक्षण किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका क्या नाम है? शिवशास्त्र, मेघनाथ या ध्रुवास्त्र। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और इजराइल देश के संयुक्त एंटी कोविड-19 ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है? भारत और इजराइल देश के संयुक्त एंटी कोविड-19 ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है हाल ही में। ऑपरेशन होप, ऑपरेशन स्टे या ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑपरेशन होप, ऑपरेशन स्टे या ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? इसके ऑप्शन है केन्या, पापुआ गिनी या जिम्बाब्वे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है पापुआ गिनी। पापुआ गिनी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज्य को बाढ़ के कारण कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज्य को बाढ़ के कारण कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन है 100 करोड़, 240 करोड़ या 340 करोड़। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 340 करोड़। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने यात्री अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस नामक, फ्रेंड्स थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया है, ये जो क्वेश्चन है ये है हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस नामक जो मिशन है उसकी भेजने की या शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है सासा, इसरो या नासा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है नासा। नासा ने यह घोषणा की थी हाल ही में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो ये केरल में किया गया है। केरल के इलाइजेमाला में ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हुई है? हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हुई है? तो इसके ऑप्शन है रीता चौधरी, टीना डाबी या रमेश मौर्य। तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है टीना डाबी। टीना डाबी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 से किसे मिला है? माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो इसके ऑप्शन है सुमित्रा चौहान, अरुण चौधरी या ताराजुन विंच। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ताराजुन विंच जो है इन्हें माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का स्वयं परीक्षण प्रणाली शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की स्वयं परीक्षण प्रणाली शुरू की है?
तो इसके ऑप्शन है केरल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये प्रणाली शुरू की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है रमेश भट्टाचार्य, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता या प्रवीण मौर्य। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है रविशंकर ठाकुर, नीतीश कुलकर्णी या राजेश भूषण। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है राजेश भूषण को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश से भारत ने 5 राफेल फाइटर जेट मंगाए हैं? हाल ही में किस देश से भारत ने 5 राफेल फाइटर जेट मंगाए हैं? इसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस या फ्रांस। तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश से ये भारत ने 5 राफेल फाइटर जेट मंगाए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी शुरू की है? हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है वो है अमेरिका। अमेरिका ने ये स्टडी शुरू की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया को कितने अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया को कितने अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? इसके ऑप्शन है 10 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर या 1 मिलियन डॉलर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 1 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? इसके ऑप्शन है 147वें स्थान पर, 129वें पर या 132वें पर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 129वें स्थान पर भारत रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD T20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD T20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस या चाइना। तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? इसका आंसर है रूस ने इसके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये योजना स्टार्ट की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पेटीएम के नए CEO बने हैं। हाल ही में पेटीएम के नए CEO कौन बने हैं? चलते तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? नीता श्रीधर, अनिल चटर्जी या वरुण श्रीधर। तो क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर है वरुण श्रीधर, जो है पेटीएम के नए सीईओ बने हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मालदीव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है मालदीव के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राम मंदिर के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र कहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे? राम मंदिर के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र कहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे? इसके ऑप्शन है टाइम्स स्क्वायर यूएसए, टाइम्स स्क्वायर यूएसए, एफिल टावर फ्रांस या टैगोर स्ट्रीट इजराइल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है टाइम्स स्क्वायर यूएसए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? इसके ऑप्शन है पहले, चौथे या तीसरे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर है तीसरे स्थान पर भारत रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पहला हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने पहले हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, भारत या चाइना। अमेरिका, भारत या चीन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है चीन ने ये मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन सा बना है? अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन है स्पाइस 3, स्पाइस जेट या स्पाइस स्काई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट जो है ये पहला घरेलू एयरलाइन बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित फेरी नौका का क्या नाम रखा गया है? यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित फेरी नौका का क्या नाम रखा गया है? तो इसके ऑप्शन है प्रेरणा, प्रगति या आदित्य। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आदित्य। आदित्य रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में नामित किया है? किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में नामित किया है? इसके ऑप्शन है किरण देसाई, अर्चना सोरेंग या कविता दास। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अर्चना सोरेंग को उन्होंने नामित किया है, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसके ऑप्शन है चीन, भारत या रूस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है रूस देश ने जो है इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में यूएई देश ने अपना पहला मंगल मिशन किस नाम से लॉन्च किया है? हाल ही में यूएई देश ने अपना पहला मंगल मिशन किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है स्काई स्कोप, फर्स्ट स्टेप या होप। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है होप नाम से अपना पहला मंगल मिशन जो है यूएई देश ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जुलाई